चलें सर, इब्तिदा करते हैं आज की क्लास की। और इब्तिदा करते हुए आज की क्लास के अंदर हमने जैसे सोचा हुआ था उसी तरीके से स्टडी टेक्स्ट पे जाएंगे। पिछला चैप्टर हम पूरा कर चुके थे कवर। चलें सर, आ जाएं, सबकी तवज्जो इधर। स्टडी टेक्स्ट की स्क्रीन में आप यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, जो प्रोजेक्टर पे भी आपको नज़र आएगी। शुरू हो गई आना नज़र नौजवानों। स्टडी टेक्स्ट मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि सर स्टडी टेक्स्ट खरीदनी ज़रूरी है आपको। सर अगर आपने स्टडी टेक्स्ट नहीं खरीदी तो यहाँ पर आपको हो जाएगा थोड़ा सा मसला। क्यों सर? क्योंकि स्टडी टेक्स्ट से हम फॉलो करेंगे, सही है सर। तो अब सर हमने जो फीचर्स ऑफ कंपनी पढ़े थे, जो हमारे पास हैंड आउट में थे, वही बातें हैं स्टडी टेक्स्ट को। देखें पढ़ाने का मेरा मकसद क्या होता है। मेरा सर स्टडी टेक्स्ट को पढ़ाने का सबसे पहला जो मकसद होता है वो ये होता है कि स्टडी टेक्स्ट के अंदर एग्जाम्पल्स बहुत अच्छी दी हुई हैं उसने, सही है। स्टडी टेक्स्ट के अंदर से सिलेबस कवरेज पूरी इंश्योर हो जाती है। कुछ बातें हैं जो कि स्टडी टेक्स्ट में तो लिखी हुई होती हैं, हमारे पास नहीं लिखी हुई होती, तो हम स्टडी टेक्स्ट पढ़ के उन बातों को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं और अपनी समरी में याद रखें। जो मैंने आपको माइंड मैप्स दिए हैं ये आपके लिए मेन है, सही है। इसके अंदर ही आपको सारा एडिशन सब्ट्रैक्शन सारी चीज़ें डालनी है। अल्टीमेटली आपको इसी को फॉलो करना है, सही है। हाँ, जो है स्टडी टेक्स्ट में जो जो एग्जाम्पल मैं मार्क करवाऊंगा वो आपको करनी है। चलें सर, आ जाते हैं फीचर्स ऑफ अ कंपनी, सही है। इसके अंदर हमने कहा नॉर्मल बात है जो हमने पढ़ी थी, इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 में पढ़ने जा रहा हूँ। सपोज मिस्टर जाहिद सेट अप अ limited liability company ABC limited with 10,000 shares of ₹10 each. Mr. Zahid and ABC for the purpose of law would be two separate persons, both would have separate legal existence. याद है आपको सर कि जाहिद साहब जो हैं वो सिर्फ पेड अप कैपिटल के लिए अपने जिम्मेदार होंगे, बाकी ABC अपने नाम पे कर सकती है। लेकिन मैं अगर एक CA फर्म का पार्टनर हूँ तो सर आपको पता है जो आपके ट्रेनिंग्स के कॉन्ट्रैक्ट भी साइन होते हैं ना, तो वो प्रिंसिपल मैं बनता हूँ और आप होते ट्रेनी, तो हमारे दरमियान वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब मेरी पार्टनरशिप फर्म आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही। जो आईकेप में भी कॉन्ट्रैक्ट जाता है वो प्रिंसिपल और ट्रेनी के दरमियान जाता है। तो पार्टनरशिप अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, लेकिन हमने कहा कि ये कर सकती है, सही है सर। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, इसके अपने राइट्स होते हैं, ऑब्लिगेशन होती है, डेट्स लायबिलिटी, ये जो हमने पढ़ा था वो सारी बातें हैं। ऑनरशिप ऑफ एसेट्स रख सकती है ये। राइट टू रिसीव फ्रॉम डेटर्स है, मैनेजमेंट बाय डायरेक्टर्स है, लायबिलिटी टू पे टैक्स। अब आ जाए सर, यहाँ से मैं आपको ना इसके कंपनी लॉ में आईकेप क्या क्या सवाल पूछ सकता है वो बताऊंगा। आईकेप का सवाल आएगा कि बताएं, एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय दैट कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन। सवाल क्या आ रहा है? एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय दैट अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन। अब पता है उसका आंसर क्या होगा सर? उसका आंसर होगा ये बातें कि कंपनी अपने राइट्स रखती है, उसकी लायबिलिटीज अलग होती हैं, सही है सर, और ऑनरशिप ऑफ एसेट होती है और राइट टू रिसीव फ्रॉम डेटर्स। अगर आपको सवाल आता है कि यार ये लिख भी लें अपने पास चाहे तो एक्सप्लेन कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन या इज अ सेपरेट लीगल या आर्टिफिशियल पर्सन, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसके अंदर मुझे लिखना क्या है। कि कंपनी अपने उसके राइट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं, ऑब्लिगेशंस होती हैं, उसके डेट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं, ओनरशिप ऑफ द एसेट होती है और राइट टू रिसीव फ्रॉम डेटर्स। सर फिर रिपीट कर रहा हूं, सबसे आसान पेपर है टू पास। चलिए सर बढ़े आगे। सर फिर हमने पढ़ा मैनेजमेंट बाय डायरेक्टर्स, लायबिलिटी टू पे, और उसके ऊपर हमने कहा लीगल ऑब्लिगेशन, तो सही है। इसमें लीगल ऑब्लिगेशन में मैं आपको एक पॉइंट पढ़ा रहा हूँ जो कि हमारी खैर हमने उसमें भी पढ़ा था, बट यहाँ पर थोड़ा सा उसमें डिटेल है। इफ अ कंपनी ब्रेक्स द लॉ इट इज यूजुअली द कंपनी दैट इटसेल्फ दैट इज लायबल, ऑल्दो there are circumstances in which its owners or officers mainly directors may be responsible। सर जो ये वाली लाइन है ना, इसको जरा आपने समझना है। हम जैसे सब कंपनी की अपनी ऑब्लिगेशंस होती हैं, लेकिन सर कुछ हम पढ़ेंगे आगे जाके लॉ में, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आगे जाके लॉ में कहीं ना कहीं कुछ बातें बताएगा कि यार इस बात में डायरेक्टर पकड़ा जाएगा,
जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर डिविडेंड 10 वर्किंग डे में नहीं हुआ तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंदर। सही है सर? तो ये जो बातें हैं ये कुछ बातों में, वरना कंपनी अपने आते आ जैसा। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है ऑनर्स की, कंट्रोल अलग होता है और ट्रांसफर, ये बातें। अब आ जाते हैं ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन, ये भी हम पढ़ चुके आ जाएं। शेयर कैपिटल और मेंबर क्या होते हैं पढ़ते हैं। The capital of a company is represented by shares and the shareholders members are its owners. The term member and shareholder are used interchangeably. However, there are few differences that have been discussed later in this chapter. मतलब कुछ differences हैं जो कि बाद में पढ़ेंगे, but usually same ही होते हैं। मैंने आपको बताया था member और shareholder में क्या फर्क होता है। सर देखें, अगर मैं कंपनी बनाने के लिए मैंने अभी अप्लाई किया है तो मैं मेंबर हूँ, मैं सब्सक्राइबर भी कहलाता हूँ, मेंबर भी कहलाता हूँ, लेकिन कंपनी में जब बन गई, मुझे शेयर्स मिल गए, अब मैं क्या बन जाऊंगा? शेयर होल्डर। सही है सर? मैं बन जाऊंगा शेयर होल्डर। या अगर मैं लिमिटेड बाय गारंटी हूं तो वहां पर मैं मेंबर कहलाऊंगा। फिर आगे आते हैं हु, हाँ लिमिटेड बाय गारंटी में जरूरी नहीं शेयर हो, नहीं हो तो फिर मेंबर, वो तो एंड में गारंटी देती है ना। हु कैन ऑन, हमने कहा एनी लीगल पर्सन कैन ओन दी शेयर्स, और कंपनीज भी शेयर ऑन कर सकती हैं। सही है सर? तो हमने, अब मेरा एक सवाल है मासूमाना, इसको जरा समझना, क्या एक पार्टनरशिप फर्म किसी कंपनी में शेयर ऑन कर सकती है? क्या फर्ग्यूसन यूनिलीवर के शेयर होल्डर बन सकती है? सवाल है, क्या फर्ग्यूसन यूनिलीवर का शेयर ले सकती है? यस या नो? कितने लोग हैं? यस सर। ऑनलाइन वालों तुम बताओ। सर पार्टनर्स ले सकते हैं, फर्म नहीं ले सकती। आपको कभी भी लिख लें कि फॉर एग्जांपल के तौर पे फर्ग्यूसन कैन नेवर बाय यूनिलीवर शेयर बिकॉज इट्स पार्टनरशिप। सही है सर? पार्टनरशिप फर्म की पाकिस्तान में कंपनी के अंदर, क्योंकि लॉ कहता है तुम सेपरेट हो ही नहीं, तुम अपने ऑनर्स के साथ ही हो, तो फर्ग्यूसन इटसेल्फ शेयर्स नहीं खरीद सकती। हाँ, फर्ग्यूसन के पार्टनर जो हैं, हमने कह दिया फहीम साहब, हसनैन, जो भी पार्टनर है ये लोग खरीद सकते हैं। बातें अब आते हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। हमने कहा शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली बाय सेल, गिफ्ट एंड इनहेरिटेंस विदाउट सीकिंग एनी अप्रूवल फ्रॉम अदर ओनर्स एज अपोज टू पार्टनरशिप। अब सर आपको याद होगा प्राइवेट कंपनी में हमने एक बात पढ़ी हुई थी, क्या? रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर। सही है? रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, तो ये तो कह रहा है कि इसमें कोई अप्रूवल नहीं चाहिए होती, प्राइवेट कंपनी थी। तो रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन में बड़ा फर्क होता है। रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है कि कर सकते हो कुछ हालात के अंदर। सही है? जैसे फॉर एग्जांपल बंदा मर गया, अब प्राइवेट कंपनी भी होगी तो उसके शेयर उसकी औलाद के पास ही जाएंगे, कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं। पार्टनरशिप में ये मसाइल होते हैं। फिर अगर शेयर, वही बात, जब शेयर ट्रांसफर होते हैं तो हमने कह दिया कि सारे राइट उस बंदे को मिल जाते हैं। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? The change in ownership or even the death or bankruptcy of owners does not affect the existence of company. Concept of limited liability. हमने कहा limited liability applies to the shareholders of the company. It does not apply to the company itself. A company is fully liable for its debts and other liabilities just as any other person. अब सुनिएगा सर, हमने कहा जो शेयर होल्डर होते हैं ना उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है। सुनिएगा, मैं एग्जांपल से बात समझाता हूँ। सर सोचे एक कंपनी ने, उसका शेयर कैपिटल था 1 लाख का, उसने लोन ले लिया कितने का? 1 मिलियन। अब शेयर होल्डर जो है ना, उन्होंने जो ये 1 लाख पे कर दिया, अब वो ये कह सकते हैं यार इसके ऊपर हम 1 रुपया भी पे, हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई? खत्म हो गई शेयर होल्डर की। लेकिन सर कंपनी ये नहीं कह सकती कि मेरा तो शेयर कैपिटल 1 लाख है, मैं 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगी, 1 मिलियन गया तो गया। नहीं, कंपनी तुम्हें तो 1 मिलियन पे करने, कंपनी के ऊपर लोग केस कर सकते हैं, कंपनी के डायरेक्टर को उस केस में जाना भी होगा। हाँ, शेयर होल्डर कहेगा कि यार मेरी जेब से कुछ नहीं जाएगा, कंपनी को करना पड़ेगा। कंपनी जो है अब कंपनी के डायरेक्टर उसके लिए लड़ते रहे। सही है सर? तो कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है, कंपनी मैक्सिमम हो सकती है, खत्म हो सकती है। सही है? अक्सर ऐसा होता है कि भाई बैंक ने कंपनी के ऊपर कंट्रोल कर लिया,
लेकिन सर शेयर होल्डर की लायबिलिटी, अब कह रहा है लायबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ अ कंपनी एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एज एन एजेंट। पढ़ा हुआ है लॉ के अंदर कभी एजेंट वेजेंट, है ना सर, एजेंसी। एंड प्रोवाइडेड दे एक्ट विद इन देयर पावर्स एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ दे विल नॉट बी पर्सनली लायबल फॉर डेट्स ऑफ द कंपनी। सुनिएगा, इसने कह दिया कि यार लायबल जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, अगर साबित हो जाए कि उन्होंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की, भाई डायरेक्टर ने एक केस किया, वो एक कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को आके यार कॉन्ट्रैक्ट ले लो, ये कॉन्ट्रैक्ट में पैसा ही पैसा होगा, 25 दिन में पैसा डबल। उन्होंने कहा 5 करोड़ का कैश है कि वो कि ये, और 1 महीने में 10 करोड़ कमा लेंगे, ठीक है। एक पार्टी को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सामने से पार्टी मुकर गई, गायब हो गई। अब कंपनी क्या हो गई, डूब रही है, 5 करोड़ रुपए कंपनी को चमाट आ गई। अब ये शेयर होल्डर डायरेक्टर के ऊपर नहीं डाल सकते कि यार तेरी वजह से हुआ है, तूने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट कर लो। डायरेक्टर बोलेगा यार मैंने तो गुड फेथ में किया था, कोई मेरी नीयत थोड़ी थी तुम्हें फेल कराने की, क्या डुबाने की। सही बोला यार, मैं तो चाह रहा था कि तुम क्या हो जाओ, कमा लो, अब मैं नहीं कमा सके तो मेरा कोई कसूर नहीं, तो लॉ भी बोलेगा सही है भाई, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। Liability of members, the concept of limited liability apply to the owner, members of the company. The liability of the owners of a company for the debts of the company is limited to the, and they don't have to pay any other amount in case of insolvency. हम पढ़ चुके हैं, आ जाएं। Liability of members in case of a partly paid, अब सुनिएगा सर, पाकिस्तान में क्या पार्टली पेड शेयर्स होते हैं? नहीं सर। कब होते थे? यस सर, 2000 तक होते थे। 2000 के बाद मना हो गया कि अब पाकिस्तानी कंपनीज पार्टली पेड शेयर्स तो करेंगे ही नहीं। There is an exception to this rule of no further liability, but only when the shares issued by the company have not yet been fully paid. Suppose that a company has issued 1 million shares with a face value of rupees, and rupees 7.5 of the face value has been, सर 10 रुपए वाले शेयर और 7.5 रुपए क्या हो गए हो, पेड हो by the shareholder. If the company goes into the liquidation, the shareholders of 1 million shares will be liable to subscribe rupees, बोला तुमने 10 रुपए में से 7.5 पे किए थे, जो 2.5 रुपए पड़े थे ना, अब तुम्हें वही पे करने पड़ेंगे। तो 1 मिलियन इंटू 2.5 कितना हो गया, 2.5 मिलियन। And this money can be used to pay the debt. This amount may be called by the directors of the company even. अब सर इसका मतलब क्या है? मतलब जरूरी नहीं कि वाइंडिंग कैप के दौरान ही पैसे दो। डायरेक्टर बोले सर जरूरत है पैसा निकालो, तो शेयर होल्डर को पैसे दे दें। लेकिन सर ये पेपर में आज तक नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा? पाकिस्तान में लॉ के अंदर अभी भी ये कॉन्सेप्ट मौजूद है, लेकिन अफेक्टिवली एक दूसरे लॉ ने आके इसको क्या कर दिया। अब सर ये सवाल ये अब तक पेपर में नहीं आया, पेपर में सिर्फ वो एक छोटा सवाल बोलेगा कि एक्सप्लेन व्हाट डू वी मीन बाय क्रेडिटर्स वार्निंग, व्हाट डू वी मीन बाय क्रेडिटर्स। इसके ऊपर सवाल भी चाहो तो बना लो, व्हाट डू वी मीन बाय क्रेडिटर्स वार्निंग, व्हाट डू वी मीन बाय क्रेडिटर्स। अब बच्चा परेशान होगा है क्या, क्योंकि ये सर किसी टीचर की बुक में कहीं भी नहीं लिखा, स्टडी टेक्स्ट में इसने वर्ड यूज किया। अब आ जाओ, the word limited in the name of the company draws the fact of limited to attention of anyone dealing with it. Example, this is why private limited companies in Pakistan are required to include the word private limited in their private companies को private limited का word है। It is also why public companies in Pakistan are required to include the words limited in their name. पब्लिक कंपनीज लिमिटेड लगाते हैं और ये इसको कहते हैं क्रेडिटर वार्निंग, कि जो भी कंपनी के साथ डील कर रहा है ना वो देख ले रहा है इसके नाम के साथ तो लिमिटेड लगा है, और लिमिटेड का मतलब क्या है, लायबिलिटी लिमिटेड। सही है। अब देखो सवाल ऐसे आ सकता है कि व्हाट इज एक्सप्लेन व्हाट डू वी टर्म मीन बाय टर्म क्रेडिट वार्निंग, क्रेडिटर्स वार्निंग। पार्ट बी होगा, इन व्हाट केसेस ऑफ कंपनी दिस क्रेडिटर्स वार्निंग इज नॉट अप्लाइड। कौन से केस की अप्लाई नहीं होती? in which cases this creditors warning does not apply. एनपीओ, सर एनपीओ का हमने पढ़ा था कि वो विदाउट वर्ड लिमिटेड भी होती है। ये ये इसको बेटा कहते हैं केस स्टडीज, कि बताओ क्रेडिटर्स वार्निंग क्या है। बच्चे को नहीं पता, वो क्या उसी में परेशान, फिर बोल रहा है कहाँ अप्लाई नहीं होती, बोलेगा कॉन्सेप्ट ही मैंने नहीं पढ़ा, कि उसने पढ़ा हुआ होता है।
सर ये समझो केस स्टडी ऐसे ही चलती है। स्टडी टेक्स्ट में इसीलिए पढ़ाता हूँ कि इस किस्म की शरारतें ये डालता है, कॉन्सेप्ट का नाम बदल के पूछ लेता है। सही है, वो एक हुआ था ना लॉ के अंदर एक दो टाइम पहले, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में, कोई कॉन्ट्रैक्ट का नाम था, किसी में पढ़ाई बच्चों ने पढ़ा हुआ था, उसका नाम कुछ और दिया हुआ था, क्वासी था, कौन सा था, हाँ कुछ, वो बिजनेस लॉ की स्टडी टेक्स्ट में उसने नाम दिया हुआ था। तो ये तो ढूंढता है, मुझे हमेशा लगता है कि कोई ना कोई हर क्लास में इसका मुखबर बैठा है जो बता देता है कि भाई ये कहीं भी नहीं हुआ, इसको डाल पेपर में, आ जाए। आप तो ऑनलाइन बैठ के खुद ही देखते हैं। लॉ एंड गवर्नेंस ऑफ अब आ जाए सर, बाकी सिंपल सी बातें। पाकिस्तान और कंपनीज आर क्रिएटेड बाय प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिश्ड बाय कंपनी लॉ, ठीक है। अ कंपनी मस्ट आल्सो हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट दैट फोकसेस ऑन इज कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फिर कह रहा है आर्टिकल, सर याद रखिएगा कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है। पाकिस्तान के अभी आपने सुना होगा फजलुर रहमान के मुंह से 73 का आइन, आइन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है कंपनी की मेमोरेंडम। और आर्टिकल्स क्या होते हैं, इंटरनल चीजों के लिए। द बाई लॉज विच फोकसेस ऑन ऑफ अ कंपनी आर कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आईकेप के बाई लॉज हैं 73। आईकेप के बाई लॉज हैं नहीं है, ये बताओ। हैं सर, आपकी जो ट्रेनिंग की सारी बातें किसमें लगे, मैं आपको एक और चले बात बताऊं। आईकेप का बाई लॉ, हर कम नॉन कंप्लायंस करती है, हर फर्म। आईकेप का बाई लॉ कहता है कि कम से कम बच्चे से 2 ऑडिट्स करवाने पूरी आर्टिकल्स में। कितने ऑडिट्स? और मेजॉरिटी ऑफ द फर्म बच्चे को बोलती हैं तुझे पूरा, मतलब जो रखती हैं इसमें, तुझे पूरा टाइम इंटरनल ऑडिट में रखेंगे 3.5 साल। आईकेप का बाई लॉ कहता है 2 एक्सटर्नल ऑडिट करवाने, और अगर आपको 2 इंटरनल ऑडिट में फर्म ने रखा है तो फर्म उसकी क्या कर रही है, नॉन कंप्लायंस। और बच्चा चाहे तो कंप्लेन आईकेप को, लेकिन बच्चा करता नहीं, क्यों? डरता है, उसको डर लगता है कि यार कंप्लेन की तो मुझे मारेंगे। आ जाए सर, कंपनी पे आते हैं। कंपनी क्या होती है? कंपनी की डेफिनेशन कितनी? कंपनी मींस अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर, कभी नहीं पूछा इसने। आ जाए, कंपनी लॉ भी नहीं पूछा। कंपनी लॉ मींस द रिपील्ड, अब सुनिए कैसे, ये जरा इंपॉर्टेंट है सर। देखें सबसे पहले हम आज़ाद हुए ना, तो हमारे पास अपना कोई, अब भाई मुल्क आज़ाद हुआ है, वाट लगी पड़ी है, अब हम लॉ बनाने लग जाएं, तो कोई हमने लॉ नहीं बनाया। हमने कहा यार जो भारत का था ना कंपनीज एक्ट, जो घोड़े बना के गए थे 1913, तो पाकिस्तान बना तो हमने कहा वो घोड़ों का ही चला, पाकिस्तानियों का अपना हमारा नहीं था। फिर क्या हुआ सर, 1984, इनको लगे कोई 36-37 साल, इन्होंने कहा अब बनाते हैं। और इन्होंने बनाया भी कैसे था, ऑस्ट्रेलिया का बकरा, गए Ctrl+H, फाइंड ऑस्ट्रेलिया, रिप्लेस। सर बहुत मसाइल थे। पाक, मतलब आपको लगता था कि तो इस मुल्क में हो ही नहीं सकते, पूरा ऑस्ट्रेलिया का इन्होंने छापा मारा पूरा। फिर जो है कंपनीज एक्ट 2013 निकाला इन्होंने, सही है। फिर वो अप्रूव हुआ 2016 में, जो ऑर्डिनेंस बना था, सही है। फिर हमको वो कंपनीज एक्ट 2013 का एक निकाला इन्होंने, फिर वो 2016 तक उसको मतलब किया, और फिर जो है आपका कंपनीज एक्ट 2017 वजूद में। अब फाइनल यही चल रहा है, ठीक है। तो इसने कहा जब भी मैं लॉ की बात करूंगा तो 1984 वाला लॉ भी शामिल होगा, उसके अंदर कंपनीज ऑर्डिनेंस भी शामिल होगा, और कंपनीज एक्ट भी, मतलब जिसकी जो रेलिवेंट बात होगी वो शामिल कर लेना, सही। जैसे हम कहते हैं ना यार मजहब में ये बात है, अब मजहब का मतलब है कुरान भी है, हदीस भी है ना, कुरान भी है। तो यहाँ पर भी कह रहा है लॉ का मतलब है 84 वाले की भी जो बातें अप्लाई होंगी, इसकी भी। अब आ जाए सर, ये डेफिनेशन लिख दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रट्टा, इंपॉर्टेंट फॉर रट्टा। और इसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो आपको मैंने वो देना, उसमें भी कहीं ना कहीं इस डेफिनेशन को लिख लो। इंपॉर्टेंट फॉर रट्टा है ये डेफिनेशन, सब बच्चे सुनना सर। ये डेफिनेशन अगर आपने याद करनी है और लाजमी याद करनी है, सही है सर। अब सर इसने कहा बॉडी कॉर्पोरेट ना एक बड़ा वर्ड है, देखो कंपनी एक छोटा वर्ड है। बॉडी कॉर्पोरेट क्या है इसको जरा समझते हैं। अब बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर, ये तो इसने कहा पहली लाइन में तो कंपनीज को कवर कर लिया। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड
सर जो पाकिस्तान से बाहर बनी है कंपनीज एक्ट 2017 में नहीं है, लेकिन वो भी क्या है, बॉडी। अगर आप देखें कुछ जगहों पे वो वर्ड यूज करेगा कि ये चीज कंपनी पे अप्लाई होती है, कुछ जगह पे कहेगा ये अप्लाई होती है बॉडी कॉर्पोरेट पे। तो जो बॉडी कॉर्पोरेट का बड़ा होराइजन है, कंपनी तो शामिल ही है, वो कंपनी जो पाकिस्तान में नहीं बनी। देखिए कंपनी की डेफिनेशन में कहा कि कंपनी वो होती है जो कंपनीज एक्ट के तहत बनी हो, सही है। और कंपनी लॉ का मतलब ये है कि पुराने एक्ट के तहत बनी हो, सही है। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट में उसने कह दिया आउटसाइड पाकिस्तान। अब मुझे बताओ कोई ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान में काम करी हो लेकिन हो आउटसाइड पाकिस्तान। अभी लोग पाकिस्तान में बन गई ना, टीआरजी भी बन गई बहुत है, और तुम में से ना यूज करते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड यहाँ पे ब्रांच के तौर पे काम करती है। एक और भी जो मैं तुम्हें गारंटी से दे सकता हूं, तुम में से हर एक ने कभी ना कभी यूज की हुई होगी, दो हैं वो आज तक, जो पाकिस्तान में बनी नहीं है लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट, और बहुत सारे तो शायद डेली यूज करते हैं। अमेज़न डेली। अब एक हिंट दूंगा, पहुंच जाओगे। कुछ लोग तो शायद अभी आए भी उसी कंपनी को यूज करते हुए यहाँ पे, बाइक उबर और इन ड्राइव। करीम पाकिस्तान में है, इन ड्राइव और उबर पाकिस्तान के अंदर कंपनी है ही नहीं। दुबई बेस्ड है, लेकिन करीम ने यहाँ पे भी प्राइवेट कंपनी अपनी बनाई थी। लेकिन इन ड्राइव और उबर पाकिस्तान, कितने लोग अभी इन ड्राइव या उसमें है, उबर में। अब उबर तो चलती नहीं मेरे ख्याल में, चली गई ना उबर। अब इन ड्राइव, कितने लोग इन ड्राइव में आए? कोई भी नहीं, सब अपने सेल्फ उसमें है। कभी जिंदगी में यूज किए इन ड्राइव या, सही है ना सर? तो सर याद रखिए इन ड्राइव पाकिस्तान में कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, बाहर है, सही है। लेकिन पाकिस्तान में सर्विसेज दे रहे हैं ये लोग। तो चाहो तो लिख दो यहाँ पे इन ड्राइव, तो मैं याद रहेगा। कंपनी इन ड्राइव और एससीबी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पाकिस्तान। आप देखेंगे एससीबी के नाम के आगे लिमिटेड नहीं लिखा हुआ, देखते हुए जाएं कभी बोर्ड में, ऐसा होगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सही है। और इसी बाकी सब बैंकों के नाम के आगे लिमिटेड लिखा हुआ होगा, और इन ड्राइव। अब इस पे आते हैं, तीसरी चीज क्या है? अब बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज, उसने कहा यार देखो जिसको हम कहते हैं ना बॉडी कॉर्पोरेट, वो बॉडी कॉर्पोरेट है। तीसरा लॉ ने कहा जो हम बोल देना जिसको कि इसको बॉडी कॉर्पोरेट मानो तो मानो। अब आ जाएं, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बॉडी कॉर्पोरेट में रेलेवेंस है, इसकी एग्जांपल देता हूं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, एसबीपी, बॉडी कॉर्पोरेट है। एसबीपी क्या है सर? बॉडी कॉर्पोरेट है, क्योंकि स्टेट बैंक का अपना लॉ कहता है कि यार ये इसको आप एज अ बॉडी कॉर्पोरेट ट्रीट करोगे, ठीक है। और रेलेवेंट एग्जांपल देता हूं, आईकैप। इसके लिए सर क्या है? आईकैप भी बॉडी कॉर्पोरेट में आ जाता है। आईकैप का भी अपना लॉ क्या कहता है कि भाई ये क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट करो। तो बोला जिसको जिसका रेलेवेंट लॉ कहता है ना कि तुम बॉडी कॉर्पोरेट है, उसको बॉडी कॉर्पोरेट मान लो। अब आते हैं बट डज नॉट इंक्लूड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जिसके आगे लिख लो गोकुल धाम सोसाइटी, सही है। तुम्हें उससे समझ में आएगा। मतलब कितने लोगों को नहीं पता गोकुल धाम सोसाइटी क्या है? सबको अच्छा, गोकुल नहीं पता। तुम लोगों का बचपन नहीं गुजरा जेठालाल को देखते हुए, आता है, सही है सर। तो सर अब जैसे सोसाइटी है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारी फर्म ने सोसाइटी की ऑडिट किया, मद्रास सोसाइटी। अभी सोसाइटीज जो होती है ना, इनके ऑडिट्स भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, सही है। लेकिन ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहलाएंगे, सही है। तो आप लिख लें जो भी आपकी हाउसिंग सोसाइटीज जो होती हैं, सही है, हाउसिंग सोसाइटीज, ये आपकी कुछ भी हो जाए, बोला भाई ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। फिर कह रहा है एनी अदर एंटिटी नॉट बीइंग अ कंपनी इज डिफाइंड इन एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग विच द कंसर्न्ड मिनिस्टर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। आप सुनिएगा सर, कोई भी कंपनी जो कि ऊपर कवर नहीं है, सिंपल अल्फाज में, या किसी और लॉ ने उसको नहीं किया, और इसमें एक और भी दी कि कोई फेडरल गवर्नमेंट, भाई देखो ना टाइम टू टाइम आते हैं और डिफरेंट तरह के मिनिस्टर्स आते हैं, वो कोई एक नई कंपनी बना देते हैं और कहते हैं कि भाई ये जो है ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बताओ विंड एनर्जी कहाँ, मतलब विंड मिल्स कहाँ लगी हुई हैं? देखिए विंड मिल्स जो चल,
थर्ड में नहीं, थर्ड सिंध में एक जगह है, आई थिंक सिंध ही है वो, कहाँ है बताओ? झमपीर सबसे ज्यादा जो है लगी हुई है कहाँ पे? अब झमपीर प्राइवेट लिमिटेड करके ना एक गवर्नमेंट ने एक कंपनी बना दी है, सही है? तो उसने कहा कि भाई ऊपर जो कवर्ड नहीं है, जिसको ना कंपनी एक्ट कवर करता है ना कोई लॉ कवर करता है, और जिसको हुकूमत के भी किसी मिनिस्टर ने कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बनाया है, सही है? तो हमने कहा कि हम भी उसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। तो अब देखो उसकी डेफिनेशन को याद करने का तरीका क्या है। जमपीर को मानेंगे, उसको भाई बना दिया ना, हाँ मिनिस्टर ने बना दिया। अब आ जाए सिंपल कंपनीज एक्ट की कंपनी, सही है? दूसरा आउटसाइड कंपनी, तीसरा जिसका इसका रेलेवेंट लॉ। और हमने क्या चीज नहीं आएगी? सोसाइटीज नहीं आएंगी, और वो जो कि कवर ऊपर नहीं है, सही है सर? बॉडी कॉर्पोरेट बनाने कंपनी का तो ना लाइसेंस। सर देखिए नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट बनाने का फायदा नहीं, इसको लॉ को कुछ चीज़ों को अप्लाई करना है कि यार ये चीज़ें सिर्फ कंपनी पे अप्लाई होंगी, ये चीज़ें बॉडी कॉर्पोरेट पे भी अप्लाई होंगी। जब बॉडी कॉर्पोरेट कहेगा तो इसने कहा भाई ये चीज़ें कंपनी पे अप्लाई होंगी। अब सारे बैंक फंस गए, क्योंकि बैंक सारे यहाँ पे कंपनी के तौर पे बने हुए। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बच गया, वो कहेगा यार हमारी तो बचत हो गई। लेकिन अगर ये कहते ना ये चीज़ें अप्लाई होंगी बॉडी कॉर्पोरेट पे, तब स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी फंस गया। ये फायदा है। आ जाए अब आंसर एनालिसिस ऑफ अबव। The literal meaning of body corporate is artificial person, and therefore every company is a body corporate. However, definition of body corporate is broader, and in addition to companies registered in Pakistan, it also includes companies registered in foreign countries and statutory bodies such as State Bank of Pakistan. However, for the purpose of Companies Act, a cooperative society shall not be considered as a। अब आज एग्जांपल देते हैं। फॉरेन गवर्नमेंट में ऑल्सो एक्सक्लूड अ फॉरेन कंपनी और स्टैट्यूटरी बॉडी फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। बॉडी कॉर्पोरेट फॉर द पर्पस, बोला अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो किसी को निकाल भी यहां से सकती है। अब एग्जांपल पढ़ते हैं। ऑरेंज लिमिटेड is a company incorporated in Pakistan and is operating branch office around the। Orange Limited is a company, ये कंपनी भी है और बॉडी कॉर्पोरेट भी है, ठीक है? आगे आए, Orange INC is a company incorporated in and is operating branch office in, it is a body corporate but not a, ये कंपनी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में नहीं बनी है। XYZ cooperative society is generally a body corporate for the purpose of Companies Act, but it shall not be considered as a body। हमने कहा इसको भाई हाउसिंग सोसाइटी को तो आपको बॉडी कॉर्पोरेट बनाना ही नहीं, चाहे वो अपने नाम का कुछ भी। अब आओ एग्जांपल नंबर 6, अच्छी लग रही है क्या पढ़ने। ऑरेंज INC is a company incorporated in and is operating a branch office in, it is a body corporate but not a। अब आ जाओ, concerned minister of federal government notified that Orange INC shall not be considered as a। मिनिस्टर ने कहा कि हमारे पास हमने INC shall not be a for application of provisions of, मतलब मिनिस्टर के पास पावर है कि एक्सक्लूड कर सकते हैं। सर ये पावर क्यों दी गई मिनिस्टर को? सर भाई कंपनी ने कहा पाकिस्तान में ब्रांच काम कर रहे हैं, फजूल में हम पे रूल अप्लाई हो रहे हैं तुम्हारे यार बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में। मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम चाहते हैं हटा दें, है ना सर, आपको बॉडी कॉर्पोरेट ही हम हटा देंगे सर। अब आ जाए सर, ये डेफिनेशन आ जाए फॉरेन। अब इधर आ जाओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर एक कंपनी ने बाहर रखी है, पाकिस्तान में काम कर रही है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन तो पाकिस्तान की फॉलो करनी है। जो पाकिस्तान के ऑपरेशन है, अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो, और अगर उसको बॉडी कॉर्पोरेट से भी हटा दिया, खत्म। अब आपको आप देखेंगे कि इन ड्राइव वगैरह जो है ना, अफेक्टिवली इनके बहुत मिनिमम एम्प्लॉइज हैं यहाँ पे भी। हालांकि सेटअप देखो कितना बड़ा चला रहे हैं, सारा काम कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब इनके एम्प्लॉइज फॉरेन कंट्रीज में बैठ के। अब यहाँ पर जब उन्होंने कुछ एडमिन स्टाफ रखा हुआ रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए, सही है, और कुछ भी नहीं है। तो ये इनके ऊपर पाकिस्तानी हद तक तो पाकिस्तानी कानून अप्लाई होते हैं, बट ओवरऑल हर मामले में नहीं होते। आ जाए सर, फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस
जिसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस हो यहाँ पर, और लाइज एन ऑफिस इन पाकिस्तान वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन फिजिकली और थ्रू। अब सर आ जाए, सबकी तवज्जो इधर। अब सर इसने यहाँ पर कवर किया था प्लेस, दूसरे प्लेस ऑफ बिजनेस इन पाकिस्तान, इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान में उसका प्रॉपर ऑफिस हो, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, सही है, इसके चार्टर्ड SCB। भाई भले वो इनकॉर्पोरेट बाहर हुई है, लेकिन इसके पाकिस्तान में कितनी ब्रांचेज हैं। इसी तरीके से किसी ज़माने में बचपन में एक और पाकिस्तान में बैंक होता था जो अब ख़त्म हो गया, सिटी बैंक। तुम लोगों ने पता नहीं सुना हो, नाम नहीं सुना बचपन में से। सिटी बैंक पाकिस्तान में होता था लेकिन अब नहीं है। और सर लाइजन ऑफिस, व्हाट इज लाइजन ऑफिस, क्या होता है? मतलब प्रॉपर ऑफिस ना हो, लेकिन लोग कोई पर्टिकुलर काम के लिए उससे राब्ते के लिए वहां पर, जैसे InDrive के, ये उबर के ऑफिस थे, है ना सर? ये क्या थे कि भाई InDrive के ऑफिस है, आप वैसे प्रॉपर ऑफिस नहीं है, इन्होंने इलाकों में बना दिए कि भाई ये चीज़ें। InDrive तो आपको पता है, InDrive का मॉडल इतना अच्छा है कि वो किसी ने करवाई हुई InDrive में रजिस्ट्रेशन, कभी करवाई हुई है? हाँ, क्या इसके ऊपर कभी बात करूँ? पता नहीं हमारे बच्चे क्यों नहीं करवाते। हालांकि आप बाहर जाएं, बाहर मुल्कों में तो ये बड़ा कॉमन है, अब तो ऑफिस वालों ने शुरू कर दिया है, सही है। वो बोलते हैं भाई पार्ट टाइम में आने जाने, घर की लोकेशन डालो, पहुंचो, साथ में बंदे को भी उठा के छोड़ दो, सही है। पता नहीं हमारे बच्चे ये काम क्यों नहीं करते, मुझे इस बात पे वैसे कभी कभी होता है, कभी इसके ऊपर बात करूंगा। सर अब InDrive जो है ना, उसकी रजिस्ट्रेशन भी 80-90% ऑनलाइन होती है। किसी में फड्डा आता है तो उसके लिए उन्होंने कुछ लोग रखे हुए, बस भाई जाकर यहाँ पे मसला हल करा दो। तो क्या कहता है, तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस डाल, फोटो NIC सारी चीज़ें डाल, ऑनलाइन हम वेरिफिकेशन करेंगे। और तो उनके चंद एम्प्लॉइज यहाँ पे, तो उनके क्या है, लाइजन ऑफिस है, सही है। तो वो लाइजन ऑफिस होता है। और फिर क्या कह रहा है, एक और एग्जांपल देता हूँ। फूड पांडा ने मेरे ख्याल में अपने आपको एक कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवा दी है। किसी ज़माने तक फूड पांडा ने भी काफ़ी टाइम तक बगैर कंपनी के चले, सही है ना। आए सर, और क्या कह रहा है, वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट। अब सर फिजिकली, और सर आपने इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भी अगर आप यहाँ पे कोई धंधा करें, सपोज करो InDrive का यहाँ पे कोई भी ऑफिस नहीं था, सारा का सारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक, तो भी वो फॉरेन कंपनी। अब आते हैं, और कह रहा है एजेंट। सर ये एजेंट क्या होता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। सर आपको पता है पाकिस्तान में, अल्लाह माफ़ करे, मशीनें तो खुद बनाते नहीं है, सही है। हमारे इंजीनियर्स को शर्म आनी चाहिए, सही है। क्यों भाई, पढ़ते कभी तो कुछ बनाओ, बनाते नहीं। सारे इंजीनियर्स टीचिंग कर रहे हैं, है ना सर। अगर आप देखें तो इंजीनियर ज़्यादातर क्या पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स यही पढ़ा रहे हैं। और जो बेचारे अपना काम करना चाहते हैं उनको पैसे इतने नहीं देते हम लोग। तो सर अब सुनिएगा, पाकिस्तान में ना एक मेरा दोस्त है, उसके पास एक जर्मनी की कंपनी की एजेंसी है। क्या मतलब, वो जर्मनी की कंपनी ने कहा कि यार पाकिस्तान में वो जो ना आपके प्लास्टिक के जो कैप्स होते हैं, जो बोटल्स के कैप्स होते हैं हमारे, वो बनाती है वो कंपनी मशीन। अब ये मशीन पाकिस्तान में जो बनती नहीं, अगर जो कोई बना भी ले तो वो क्वालिटी नहीं होती। उसके पास एजेंसी है, और जर्मनी की कंपनी ने मशहूर किया हुआ है कि यार यहाँ पर ये हमारा एजेंट बैठा हुआ है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया कराची में, किसी को भी हमारी ये मशीन चाहिए ना तो हमारे पास नहीं है, किससे रब्ता करेगा, हमारे इस एजेंट के साथ रब्ता करेगा। और अगर आपकी मशीन में कोई कंप्लेन आती है, कुछ आती है, और आपको उसको सही कराने के लिए टेक्नीशियन चाहिए, तो भी किससे रब्ता करेगा। अब वो कंपनी बनी बाहर है, पर उसने यहाँ पर क्या बनाया हुआ है, एक एजेंट बनाया हुआ है। तो वो जो एजेंट है वो भी कहा कि उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो कंपनी फॉरेन कंपनी कहलाएगी पाकिस्तान में, ठीक है सर। फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। फिर कह रहा है कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान इन एनी अदर मैनर एज मे बी। कोई कंपनी पाकिस्तान में कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करती है वो क्या बन जाएगी, फॉरेन कंपनी। हमने कहा इंडिया की कोई कंपनी आई, और इंडिया की कंपनी ने पाकिस्तान में आकर लोगों को कहा कि गूगल फॉर्म देते, तो अगर हमारी प्रोडक्ट चाहिए फॉर्म फिल करो, इसके बाद पैसे यहाँ पर ट्रांसफ़र करो, हम तुम्हें किसी भी तरीके से तुम्हारे घर पे दुबई के थ्रू कहीं से भी ये प्रोडक्ट पहुँचा के देंगे, सही। जैसे इंडिया की हम लोग, तो अब ज़माना बड़ा चेंज है। हम लोग जब छोटे थे तो हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी, उनके रिश्तेदार थे इंडिया में। वो ना इंडिया का एक चक्कर लगाती थी,
2-3 साल में, और बहुत पैसा बनाती थी भाई। वो इंडिया की हल्दी लाएं, इंडिया के जो ये जो होते हैं मूव शूफ एक्सेट्रा होते हैं ये सब, और इंडिया की बेतहाशा वो प्रोडक्ट्स यहाँ पर लाके बेचती थी बाद में। तो इंडिया की प्रोडक्ट्स यहाँ पर कहीं ना कहीं चलती है। पाकिस्तान की 1-2 प्रोडक्ट्स इंडिया में बहुत चलती है, बताओ कौन सी? रूह अफ़ज़ा, पाकिस्तानी सर एक रूह अफ़ज़ा बहुत चलता है। दूसरा सर पिंक सॉल्ट, आपको पता है वैसे, खैर ये तो हमारा बहुत बड़ा मसला है। पिंक सॉल्ट बनाते हैं हमें, इंडिया हमसे खरीदते हैं और दुनिया भर में हिमालयन सॉल्ट के नाम से बेचता है, वो कमाता है। हालांकि ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है? पाकिस्तान से एक रिपोर्ट आई थी कि ये जो है ना 20 से 22 रुपए फी किलो के हिसाब से खरीदता है पिंक सॉल्ट, और अमेज़न पे पाकिस्तानी 7 से 8 हज़ार रुपये में भी बेच रहा होता है। और हम अल्लाह माफ़ करे यहाँ पे वही हम क्या बोले। तो सर पिंक सॉल्ट, अब ये चीज़ें जो है ना पाकिस्तानी मशहूर है, लेकिन इंडिया के बहुत सारे, थोड़ा अब इंडिया की तो इसमें आ जाएगी, सही फॉल करेगी। यहाँ पे कोई भी बिजनेस ने डायरेक्टली किया, आ गई। ऑरेंज आईएनसी इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है ना, and is operating a branch office, a place of business in it is a foreign company। अब आ जाओ एक और एग्जांपल है कि में सवाल आया। बशीर आईएनसी is a company incorporated in USA and is operating a business in Indian occupied Kashmir। Indian occupied Kashmir, explain whether it is a company, whether it is a foreign company for the purpose of Companies Act। एक कंपनी है जो कि बनी है अमेरिका में और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो है ना धंधा कर रही है। बताओ फॉरेन कंपनी होगी नहीं होगी पाकिस्तान के लिए? सिर्फ पाकिस्तान के लिए फॉरेन कंपनी भी वो होनी चाहिए जो पाकिस्तान में धंधा कर रही हो। किस में कर रही हो? पाकिस्तान में, जहां पर पाकिस्तानी लॉज एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को हम कहते हैं अपना ही है, लेकिन वहां पर हमारे लॉज एंड रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होते। तो देखें सर, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए या खुद बिजनेस भी करे। एक फॉरेन कंपनी रही बाहर रही है, वो मेरे लोकल, उसके लिए फॉरेन कंपनी नहीं बनेगी। सर क्या हम यहाँ तक क्लियर हैं? पक्की बात है। चलिए सर, तो फिर आज की क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं। आज मैंने क्या कहा था, किसके ऊपर कभी बात करेंगे स्टोरी टाइम में? हाँ सर, मैं आपको चलें एक छोटी सी एक बात बताता हूँ, और ये बात मुझे नहीं पता हमारे नौजवान जो है ना, कितने लोग अपनी बाइकों पे आते हैं। सर बाइकों पे लड़कों के लिए तो ये चीज़ एप्लीकेबल होती है ना सर। भाई गाड़ियों पे आप किसी पे भी आए, मेरे लिए हमारा नौजवान इतना शर्माता क्यों है? हमारा नौजवान, आपको पता है बाहर यही लड़के अल्लाह माफ़ करे जा रहे होते हैं ना, शुरू में ऐसी ऐसी जॉब्स कर रहे होते हैं। अबे पेट्रोल पंप को छोड़ो, ये लड़के सबसे ज़्यादा वेटरी करते हैं। क्यों सर? अच्छे रेस्टोरेंट में अगर आप बाहर वेटर लग गए ना, यहाँ पर तो भले जितना भी चौधरी हो, सही है, वहाँ पर आप वेटरी करते हैं। वो कहते हो कि यार अगर घोड़े का मुंह उड़वाड़ो आपको $20-30 देकर चला गया, $50 देकर चला गया ना कभी। और सर खास तौर पे अरबिक मुल्कों में जो अरबी होते हैं ना, सही हो याद है बीच में वीडियो आई थी, वो गाड़ी में पैसे भाग रहे, टेक दिस टिप सर। और वाकई में लोग कहते हैं कभी कभी भाई वो वैशी हो जाता है, अरबी खुश होता है ना। देखो अरबी, पठान, बलोच कौम एक ही है, सही है। मतलब इनका जब दिमाग खराब होता है ना तो ये पैसा फेंकता है। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि देखो शर्म किसी चीज़ में नहीं होती। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि यार जब तुम आ जा रहे हो, सही है, घर से आते हुए केनेस की लोकेशन डाल दो और इन ड्राइव में रजिस्ट्रेशन करवाओ। मतलब तुम कुछ नहीं करोगे ना। अपना एक में रेस्टोरेंट था, उस बच्चे ने यही किया, बोलता है सर कुछ मैं ना केनेस आने जाने का खर्चा, लंच का खर्चा निकाल देता हूँ इससे। तो शर्माने, और तो मैंने बताया जितना इस स्टेज में लोगों से मिलोगे ना उतना तुम्हारा दिमाग बनेगा। याद रखें, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ख़वातीन को बुरी लगी, बोलता हूँ कि यार लल्लू से लल्लू आदमी शायद हाउस वाइफ को, भैया जो उसकी अम्मा होती हैं उनको
बेवकूफ़ बना सकता है और बड़े आराम से बना सकता है। ये लड़के जानते हैं ये बात, सही है। उनके पास क्यों, वजह क्या होती है सर? वजह यही होती है वो उतने लोगों से मिल चुके होते हैं। तो आप जितने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं ना सर, आपका उतना हॉराइजन बनता है। आप सोचते हैं तो सर कोशिश करें कि इन चीज़ों से शर्माई नहीं। कहीं ना कहीं जो है ना, आप जितनी जल्दी देखो इस उम्र में, या तो कमाने पे लग जाओ। कमाने पे नहीं लगोगे, कमाना मतलब वो नहीं कि तुम ऐसा ट्यूशन, तो शैतान तुम्हें कहीं और लगाएगा, तो वहां पर कैरियर बर्बाद होते हैं। सही है सर, कोशिश ये करो। तो हम मिलेंगे इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह इस चैप्टर को मजीद इसके स्टेट एक्स को आगे लेकर के चलेंगे। अल्लाह हाफिज।